बहुत लोगों की शिकायतें आ रही है कि भाई बॉलीवुड से कॉमेडी हो ही नहीं पा रही है। बिकॉज आई थिंक अभी हवा थोड़ी सी एक्शन ओरिएंटेड फिल्मों की तरफ मैं चाहकर भी लिख नहीं पाता था। हम्म। इट जस्ट सडनली समथिंग अनलॉक। आप 1 रुपया कमाते हो, अपनी जेब में डालते हो, तो अपने लिए एक चवन्नी भी रखो उसमें से। हमारी फैमिली में सोच रहा हूँ, फैमिली ट्री में पीछे जाके, कि कौन है जो लिखता था। अच्छा, अगर मैं कुछ गलत बोल दूं बीच में टोक दोगे हैं? या नहीं नहीं, या मैं बिल्कुल कुछ नहीं, गलत बिल्कुल बोल दूं तो बीच में टोक दो। ठीक है। सनी भाई, मेरा नाम आरजे एबी है फ्रॉम रेडियो मिर्ची चंडीगढ़। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जी। लेट मी नो कि चंडीगढ़ कितनी बार आए हो आप? चंडीगढ़ बहुत बार आया हूँ यार मैं। मेरा पूरा बचपन की समर वेकेशंस पंजाब में गुजरी है। मेरा गांव है चंडीगढ़ से 2.5-3 घंटे की दूरी पर है। हम्म। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतरते थे और वहां से हम निकलते थे चंडीगढ़ से होते हुए। हम्म। एंड या सो पंजाब तो बहुत ही ज्यादा आया हुआ हूँ मैं। तो चंडीगढ़ में चंडीगढ़ में आके सिर्फ आप निकल जाते थे कि चंडीगढ़ में गेड़ी रूट भी जाते थे? नहीं, तो चंडीगढ़ में देन बहुत साल बाद में व्हेन आई बिकेम एन एक्टर, सो वी शॉट अ फिल्म कॉल्ड पंगड़ा पाले। हम्म। एंड दैट वी शॉट इन चंडीगढ़ अलॉट। हम्म। तो चंडीगढ़ मोहाली इन एंड अराउंड दैट एरिया। हम्म। सो हाँ, तो वो गेड़ी रूट पे मैं गया हूँ। बट हम्म। ऑब्वियसली बिकॉज मैं लोकल चंडीगढ़ का नहीं हूँ तो मुझे उसका वो नहीं पता। बट ऐसा एक तो होता था यार, एक तो एलांटे देखना है, हाँ। ठीक है। और दूसरा गेड़ी रूट देखना है, सेक्टर 17 देखना है, हाँ। ये सब। तो वो सब फिर देखकर, तो यार I've तो been there दोस्तों ने यार। बताया कि यार गेड़ी रूट क्यों मशहूर है? गेड़ी मारने के लिए, और क्या। नहीं, ये बहुत कह सारे सकता रीजन है हूँ। उसके अलग। बताओ मुझे, एनलाइटन मी। वहां पर क्या है कि बहुत सारी ब्यूटी है और काफी सारा खाने को है वहां पर। तो वो चीजें मेन हाँ, अट्रैक्शन है वहां पर। गेड़ी तो कहीं भी मार लेगा बंदा, मध्य मार्ग में मार करेक्ट। लेगा। हाँ, तो वो रीजन है। ब्यूटी मतलब ब्यूटी मतलब व्हाट ब्यूटी काइंड भाई। ऑफ। ये अभी कम ऑन, ये अच्छा, आप ये बताओ कि अभी जब आपकी मूवी का अच्छा खासा सीन चल रहा है, उसके बाद आप जी। गाने में आए हो। सब लोग ये कह रहे हैं ये हम्म। गाने वाला ट्रांजिशन आपका तब आ रहा है कि शायद जो आपका इंटरव्यू हुआ था कपिल शर्मा शो में, उसमें आपके गाने की तारीफ हुई थी, आपकी पोएट्री की, आपकी राइटिंग हम्म। की। हम्म। उसके बाद आपने हम्म। सोचा कि यार जो ये टैलेंट छुपा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा भी है, उसको अब सामने हम्म। लेकर आने का टाइम आ चुका है। नहीं, मैंने एक्चुअली वो कपिल पाजी के साथ जो शो किया था उसके पहले भी मैंने 23 में सितंबर में एक गाना ड्रॉप किया ओके। था इंडिपेंडेंटली। हम्म। उसका नाम है झंडे। हम्म। तो वो मैंने ड्रॉप करा था। एंड फिर उसके बाद में फिल्म्स विल्म्स होने लगे तो मैं थोड़ा सा बिजी हो गया। एंड देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, इसको ना, लेट्स लेट्स कीप डूइंग दिस। आई रियली एंजॉय इट। इट्स माय, मेरे को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है ये करके, ओके। लिख के, गाने बना के। तो मैंने कहा इसको करते हैं अच्छे से। तो उस हिसाब से ये गाना बना है। एंड ऑल्सो मिड लाइफ क्राइसिस, हम्म। तो वो आ चुका है। तो वो है ये तो कि ये जो 35-36 लिखाई साल की उम्र में आके। तो ये किसी चीज ने मजबूर किया है या सोचा कि नहीं यार जो टैलेंट है उसको लेकर आता हूँ? यार ये ना किसी ने मजबूर किया है, ना मुझे ऐसा लगा कि टैलेंट है लेकर आता हूँ। ये मेरे अंदर बहुत ही लेट ब्लूम हुआ है एक्चुअली। ओके। ये कुछ 4-5 साल पहले ही मैंने लिखना शुरू किया। उसके पहले मैं चाहकर भी लिख नहीं पाता था। हम्म। इट जस्ट सडनली समथिंग अनलॉक्ड। आई थिंक पैंडेमिक चल रहा था एंड हम सब अपने घरों में बंद थे और कोई क्रिएटिव आउटलेट नहीं था। हम्म। एंड बहुत सारी चीजें हो रही थी यार दुनिया में, लाइक इतना कहीं ना कहीं देखा नहीं जा रहा था मुझसे। एंड ऑल्सो इट वाज दैट गिल्ट दैट आई एम सेफ इन माई हाउस। हम्म। एंड आई आई हैव अ रूफ ओवर माई हेड। खाना है अच्छा बढ़िया, एसी चल रहा है, सोने में कोई दिक्कत नहीं है। TV है, you can binge watch everything, and then you would wake up in the morning and you would open Instagram or news or everything, and you would see that it's not the same, and that is not the reality. हम्म। No matter how much I want to feel coddled and how much I want to feel comfortable, I just could not. हम्म। And that kind of turned some lever in my head, kind of. It kind of unblocked something, and I started writing. हम्म। Um, so yeah, that's how this journey of this thing started. And then I was like, okay, if I've started writing, if I've started, I've always been very enamored with music हम्म। and making it.
ओके। मैं अपने आप को बहुत ही एक ऐसा सूडो म्यूजिशियन बोलता था, अपना जेम्बे, अपना क्लैप बॉक्स लेके उस पे कुछ 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 करते रहता था, बेस ऊपर गाते रहता था। तो मुझे मुझे वहां पे सुकून बहुत मिलता था हम्म। कुछ कुछ करके। तो मैंने कहा यार कि अगर ये ऊपर वाले ने मुझे ये बख्शा है ऑल ऑफ अ सडन टू स्टार्ट राइटिंग, टू स्टार्ट पुटिंग माय थॉट्स इन पोएट्री हम्म। एंड give me a little musical sense, then why not share it with people? हम्म। उसको उतनी रिस्पेक्ट देनी बनती है कि I should put it out there at least and share it with people that this is what I am and this is what my thought is. So it's that. तो अभी ये जो गायकी आई है, म्यूजिक आया है जीवन में, जी, क्या ये जी। बैलेंस बना के रखेगा एक्टिंग के साथ, या कहीं हद तक ओवर पावर कर सकता है? नहीं, नहीं, इट्स डेफिनेटली बैलेंस ही। क्या है, एक्टिंग एंड मेकिंग म्यूजिक आर टू वेरी डिफरेंट। दे ओरिजिनेट फ्रॉम टू वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज इन माय लाइफ, राइट? एक्टिंग मेरा पहला प्यार है। ओके। उसके लिए बहुत मेहनत करी है मैंने। इट्स वेयर माय पैशन लाइज, बट इट इज ऑल्सो वेयर माय ब्रेड एंड बटर लाइज, हम्म। राइट? इट इज बिकॉज ऑफ विच आई पुट फूड ऑन द टेबल। हम्म। यू नो तो एक्टिंग एक, मैं अपने आप को सीरियस नहीं नहीं लेता, बट मैं अपने आप को उस जॉब में सीरियसली लेता हूँ, हम्म। जो जो एक्टिंग है, राइट? म्यूजिक ऑन द अदर हैंड इज अ वेरी पर्सनल जर्नी। म्यूजिक इज वेरी, कि कल को अगर मेरे दिमाग में कोई थॉट है विच इज वेरी प्राइवेट, वेरी पर्सनल, हम्म। विच जिसको लिखते ही, गाना बनाते ही मुझे पता है कि ये शायद बहुत सारे लोग नहीं सुनेंगे बिकॉज इट्स सो पर्सनल, समटाइम्स इट हैपेंस, आई विल स्टिल पुट इट आउट। हम्म। आई विल स्टिल गिव इट दैट चांस एंड से कि नहीं, एक बंदा भी अगर सुन ले और वो सोचे कि नहीं यार, आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू अ वेरी सिमिलर सिचुएशन, और उसे उससे कुछ मिल जाए, तो आई वुड डू दैट। एक्टिंग में बहुत बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, उसमें किसी का पैसा लगा हुआ है, उसमें एक डायरेक्टर का विजन होता है, आप उसमें बस रंग भरते हो हम्म। जब आप परफॉर्म करते हो, उसको किरदार को प्ले करते हो। ये सिर्फ मेरी जर्नी, मतलब मुझे किसी ने ना, मुझे याद है एक बार बोला था कि आप 1 रुपया कमाते हो, अपनी जेब में डालते हो, तो अपने लिए एक चवन्नी भी रखो उसमें से, हम्म। राइट? तो ये म्यूजिक मेरी चवन्नी है हम्म। कि जो कुछ भी हो जाए उसके साथ में, इट्स इट्स वेरी प्योर फॉर मी, हम्म। दिस जर्नी ऑफ म्यूजिक। तो ये है। ओके, तो ये जब गाने के दौर में आप निकले आगे, तो इसमें सर्टेनली सबसे पहले तो जी, कंपटीशन बहुत है। बिकॉज बहुत सारे जी। सिंगर्स आ चुके हैं मार्केट में, दे आर डूइंग रियली गुड एज वेल, इंडिपेंडेंटली या लेबल्स के साथ। अंडर, या राइट। सो डू यू हैव लाइक एब्सोल्युटली। अ सॉर्टेड प्लान कि यार अगर मैं गायकी में उतर रहा हूँ तो फुल फोर्स के साथ उतरूंगा, और हो सकता है आगे जाके अभी इंडिपेंडेंटली और बाद में शायद लेबल्स के साथ साइन भी करूंगा, इस तरह कुछ स्ट्रेटजी है, या जस्ट गो विद द फ्लो है? गो विद द फ्लो बहुत अकरदा में थिंक नहीं, इट्स इन द सॉन्ग आई। No, but that genuinely is the case. I'm very new to this, and like I said, it's not my vision right now is not to make a full-fledged career out of it. It's just to have fun with it. You हम्म। know, it's that, and I would like to keep it that way because मैं इतने इतना प्रेशर लेके मैं जी नहीं सकता यार, कि मतलब यहाँ पे भी फिल्में भी करनी है और ये भी करना है, और ये I don't think it's going to overpower. Either of them are going to overpower any of them हम्म। because, like I said, both come from a very different place. राइट। और वैसे भी मुझसे होता नहीं है, अगर मैं कोई फिल्म शूट कर रहा हूँ ना, तो मुझसे मुझसे लिखा भी नहीं जाता एक्चुअली। तो ओके। वो जो 2-3 महीने होते हैं, हम्म। आई बिकॉज माई मेंटल एनर्जी, माई इमोशनल एनर्जी, एवरीथिंग इज विद दैट फिल्म। हम्म। So I kind of don't have the space or bandwidth to put it elsewhere. तो ये तब होता है जब मैं घर पे हूँ, वेर आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, तो हम्म। तब जाके आई स्टार्ट राइटिंग अगेन। तो इट काइंड ऑफ गोज हैंड इन हैंड। अब तक तो वही हो रहा है, आई एम मेकिंग मोर म्यूजिक राइट नाउ। तो अभी तक तो ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं है कि कि बिकॉज आई एम मेकिंग म्यूजिक आई एम नॉट गोइंग इन टू माई film meetings, or I'm not reading a script, or it's just being balanced really beautifully. And I think जैसे जैसे वो grow होगा, it'll become even smoother because I'll हम्म। be much better at handling both the things together. हम्म। तो अभी आप जब गानों को लिख रहे हैं और ज्यादा गानों पे और ज्यादा काम कर रहे हैं, कभी वो चीज आती है जो मेजरली काफी लोगों के साथ आती है, क्रिएटिव ब्लॉक?
जब मन करता है कि नहीं हंड्रेड यार पन्ने परसेंट फाड़ो और कहीं भाग जाऊं यार कहीं मैं। हाँ हाँ हाँ, 110%। मतलब वो क्रिएटिव ब्लॉक तो मुझे अब जाके पता चला उसका मतलब क्या है, बिकॉज बिकॉज आई वाज लाइक कि यार, एंड यू नो सबसे ज्यादा किल्लत कब मचती है, इट्स लाइक कि ओके यू, आपके दिमाग में थॉट आया और आपने लिखना शुरू किया और आप लिख रहे हो एंड लास्ट के 4 बार बच गए, हम्म। कि आपको ना ये गाना कंप्लीट करने के लिए बस 4 लाइन चाहिए, हम्म। लेकिन आपकी थॉट खत्म हो चुकी है, कि आपको जो बोलना था वो आप बोल चुके हो। अब हम्म। आप वो 4 लाइन क्या भरोगे? कि मतलब या तो आप वही थॉट को रिहैश करके उसी चीज को अलग तरीके से, बट फिर ऐसा लगता है कि नहीं वो चोरी कर रहे हो आप, कि हाँ। अपने आप से ही, तो वो भी नहीं होता। सो यू सिट ऑन इट, यू सिट ऑन इट एंड मंथ्स गो बाय, एंड तब फिर जाके एक आता है कि ओ दिस इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दैट, ओके आई कैन राइट 4 more लाइंस ऑन दिस, एंड तब जाके गाना कंप्लीट होता है। तो राइट। यू नो दैट क्रिएटिव ब्लॉक इज अ वेरी वेरी रियल थिंग, बट आई थिंक आई हैव स्टार्टेड काउंटरिंग इट somehow. So I've made a system for myself where I write 4 lines every day. हम्म। तो 4 लाइन लिखता हूं मैं, बट और पूरे दिन में ऐसा नहीं है कि अच्छा सुबह उठते ही मुझे 4 लाइन लिखनी है। पूरे दिन में एक पहला थॉट अगर आ गया, भले ही इट्स एबीसीडी रहा, हम्म। भले इट्स लाइक माय नेम इज सनी, माय टीथ आर लाइक बनी, आई एम सो फनी, आई हैव नो मनी, भले इट्स एबीसीडी राइट। द थिंग इज टू जस्ट टू कीप माई सेल्फ इन दैट rhythm of writing and thinking and writing and thinking and poetry. I've given myself a task daily, write 4 lines, ओके। you know, and that goes in my rough book wala folder. एंड फिर जब गाने लिखता हूँ तो उसमें से फिर कुछ निकलने लग जाता है, बोला कि ओ आई हैड रिटन समथिंग लाइक दिस, यू नो, हम्म। सो लेट मी पिक दैट अप एंड पुट इट हियर। सो वो तो I've given myself that task and exercise to counter the creative block, but because otherwise it's a very frustrating feeling यार, कि हम्म। यू नो कि लिखना है लेकिन लिखा जा नहीं रहा है यार, क्या लिखूं, यू हम्म। नो। तो यार तो आपका जो अभी फ्री वर्स आया है, इट्स पंजाबी हैवी, जी, अर्बन पॉप हैवी। इज इट ऑल्सो या बिकॉज के पंजाबी जो सॉन्ग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहे हैं, एंड खास करके अर्बन पॉप वाले। तो उसमें क्या ना, हाँ एक जी, चीज़ जो सामने आती है वो है लिरिकल हैवी। राइट, पहले बहुत सारे करेक्ट, सॉन्ग्स थे जो म्यूजिक हैवी हुआ करते थे। आजकल पंजाबी या ऑडियंस एंड इवन हिंदी ऑडियंस लिरिक्स को ज़्यादा या प्रेफर करती है। तो आपके दिमाग करेक्ट। में ये रहता है कि यार मैं लिरिकल गेम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करूं। ओके, तो मेरे दिमाग में ये 2 पार्ट क्वेश्चन है, तो मैं पहले पहले पार्ट का जवाब दे दूं। श्योर। पंजाबी हैवी, इट्स बिकॉज आई एम अ पंजाबी एंड आई हैव ग्रोन अप ऑन पंजाबी म्यूजिक। सर्टेनली राइट। हिप हॉप is because again I've grown up on hip hop music and मेरी आंखों के सामने the two have blended very beautifully together. सर्टेनली सर्टेनली। So it's nothing, you know, there's nothing new that I'm doing. Like you said, it is what is happening. The Punjabi and hip hop and pop, and they just blend very beautifully together, in my opinion, you know. Uh, तो वो एक बहुत ही natural progression था to write in Punjabi. I write in Hindi as well. ऐसा नहीं है. हम्म। I write in English as well because these are the 3 languages I'm very comfortable with, right? And I think but Punjabi is very close to me because that's my mother tongue, so I can express a lot more when I write in Punjabi. Uh, Hip hop, because I love hip hop, listening to hip hop. I think our generation is growing up on pop and hip hop a lot, and तो वो naturally वो चीज में blend हो गया। दूसरा पार्ट क्या था आपके क्वेश्चन का? दूसरा पार्ट ये कि आपके दिमाग में भी ये रहता है कि यार लिरिकल हैवी मुझे रहना है, सिंस पंजाबी हाँ, ऑडियंस को लिरिक्स ज्यादा पसंद आ रहे हैं। नहीं, ऐसा मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं है। ये फ्री वर्स एक 64 बार्स का फ्री वर्स है, विच इज व्हाई इट्स कॉल्ड फ्री वर्स, बिकॉज उसको लिखा ऐसे गया था, एंड आई जस्ट वांटेड इट टू बी इन द ट्रूएस्ट फॉर्म, जिसको मैंने जैसे मैंने इसे लिखा हुआ है, कुड हैव ब्रोकन इट अप एंड मेड 3 songs आउट ऑफ इट, बट आई वाज लाइक कि नहीं यार, इसको जैसा लिखा है वैसे ही करें। बट आई थिंक पंजाब से ना काफी शायर पोएट्स बहुत सारे आ चुके हैं, यू नो, हम्म। लाइक it is a land where we love to romanticize everything and put it in words. हम्म। uh, uh, so especially the northern belt, you know. हम्म। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक कल्चरली आपके अंदर होता है, you know, to put things into words, and it therefore it becomes lyrically heavy. Like if you dial the time back and go back to even songs, even you know, singers like Chamkila or Man Saab, Gurdas Man Saab, or all these people, even they had
melodious songs and everything, but still they were very lyrically heavy. हम्म। You know, there was meaning behind what they had written, and it was a lot they would write for one song, you know, and put it on paper. So I think it's part of a culture. And also when you mix the genre of rap into it, it just becomes lyrically heavy. Rap is a lyrical, it's, you know, राइट। rhythm and poetry. So that's the thing. ओके, एंड सेम चीज अगर मैं मूवीज के थ्रू ले जाऊं, जब आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती है हम्म। और उसमें आपको हम्म। लगता है यार ये कैरेक्टर भी कागज पे लिखा है, अब इसकी साइकी समझनी पड़ेगी हम्म। मुझे, तो व्हाट्स योर हम्म। थॉट हम्म। प्रोसेस ऑन दैट, कि यार किस तरह से इस कैरेक्टर को जस्टिफाई करूं मैं पर्दे पे। यार वो तो फिर एक अलग ही प्रोसेस में हम चले जाते हैं, बिकॉज देन यू हैव रीडिंग्स, आप डायरेक्टर के साथ बैठते हो, आप उनकी विजन समझते हो, आप राइटर के साथ बैठते हो कि अच्छा आपने, सॉरी, आपने क्या सोच कर लिखा है, वो आपकी दुनिया में ये किरदार जो है, ये कैरेक्टर जो है, वो क्या बोल रहा है, वो कैसा है। हम्म। एंड देन यू काइंड ऑफ कम टू अ पॉइंट, देन यू, आप जब उसको पढ़ते हो तो आपके दिमाग में 100 चीजें आती है कि अच्छा मुझे लगता है कि ये ऐसा होगा, ये ऐसे बात करेगा, ये ऐसे चलेगा, इसके ये टिक्स होंगे, इसका ये स्पीच पैटर्न होगा, यू नो, दिस इज हाउ things will flow, and then you come and merge things and come to a certain point, and that's how you make a character. So it's a lot of people coming together to make that character that somebody has envisioned in their story, so हम्म। that it justifies the story and the impact it needs to have on the audience. So yeah, then you try to bring that to life as much as possible. तो अभी जो मूवीज वाली लाइन है उसमें आपकी पाइपलाइन क्या नजर आ रही है अभी आगे और। मूवीज में अभी आगे आएगी सिद्दत 2, ओके। दैट इज देयर, वो आएगी जो वामिका के साथ है। हम्म। दूसरी, एक मैंने अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोकी डिटेक्टिव कॉमेडी शूट की है। हम्म। तो वो होगी, दैट्स गॉट मी, मेधा शंकर एंड निम्रत कौर, ओह। कबीर बेदी सर, ऑल these, like it's an ensemble, but it's a very interesting quirky detective comedy. So that is there on the pipeline. So you will be jumping into the comedy genre, which is not doing Yeah. very good in the Bollywood in the recent times. Yeah. बहुत लोगों की शिकायतें आ रही है कि भाई बॉलीवुड से कॉमेडी हो ही नहीं पा रही है। ठीक है, कॉमेडी के नाम पे कुछ भी परोस रहे हैं। तो कितना चैलेंजिंग आपके लिए होगा कि यार अब ये चीज को मैं तोड़ूं, वो एरा लेकर आऊं जो था अच्छा खासा। यार मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, वो प्रेशर नहीं ले रहा मैं। ओके। ठीक है, कि मुझे किसी चीज को तोड़ना है, किसी चीज को बनाना है। मैं ना उतना बड़ा हूँ, ना मेरे हाथ में उतना कंट्रोल है, ना मैं वो कर सकता हूँ। मैं एक एक्टर हूँ, मैं वो ठीक से कर सकता हूँ और मैं वो कर लूँ। जो फिल्म मेरे पास आई थी, जो स्क्रिप्ट आई थी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, तो मैंने कहा आई कैन ब्रिंग समथिंग टू द टेबल विद दिस, आई बिकेम अ पार्ट ऑफ इट। बाकी यार, बाकी तो इट्स ऑल इन द ऑडियंसेस हैंड, राइट, कि उनको क्या पसंद आ जाए, उनको क्या नहीं पसंद आए, वो उनके हाथ हाथ में है। मेरा बस ये मानना है कि आप ट्रूथफुली अपना काम करो। आप जो फिल्म बनाने निकले हो, आप जो गाना बनाने निकले हो, आप जो भी करने निकले हो, आप पूरे मेहनत से, आप पूरी ईमानदारी से उसे करो, हम्म। यू नो। तो आई एम श्योर वो डेडिकेशन, वो कमिटमेंट जो होती है, वो कहीं ना कहीं ट्रांसलेट करती है। बाकी फिल्म अच्छी लगे ना अच्छी लगे, दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडस्ट्री, यू डू नो। यू सो एज एन वो उसका ऑडियंस प्रेशर। बट डू यू एज एन ऑडियंस ऑल्सो थिंक कि हाँ यार वो कॉमेडी वाली बात आ नहीं रही है जो हम देखा करते थे, लाइक पुरानी हेरा फेरी में या ढोल में। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। I kind of also I think because I think अभी हवा थोड़ी सी एक्शन ओरिएंटेड फिल्मों की तरफ शिफ्ट हो एग्जैक्टली। गई है, लार्जर देन लाइफ फिल्में, where you go into the theater and you feel like you're seeing something, you हम्म। know। I think वो काफी शिफ्ट हो गया with OTT and everything also। तो I think it's a time where everybody is taking a little time to understand what exactly is happening, हम्म। you know। So it's kind of a catch-22 there, where people want to make a lot of things, but also at the same time, people are not able to understand, okay, what should we make so that we get the audiences, हम्म। more and more audience inside, you know। तो वो trial and error चल रहा है यार। I just hope with this film, we can do that। ठीक है, एंड लेट मी नो, मेरी एक थिंकिंग है, हो सकता है ये गलत हो जी। और सही हो, आप मुझे जी। बताना कि आफ्टर जी। कोविड ना, स्पेशली जब कोविड के बाद ट्रिपल आर आई थी, तो लोगों और ओटीटी हम्म। कल्चर काफी ज्यादा बढ़ गया था, तो लोगों के दिमाग में करेक्ट। ऐसा हो गया कि अगर मुझे सिनेमा में मूवी देखनी है तो मुझे लार्जर देन लाइफ ही देखनी है, लाइक मार्वल, हम्म। डीसी या ट्रिपल आर लेकर आओ या केजीएफ हम्म। लेकर आओ। अगर आप कोई ऐसी मूवी लेकर आ रहे हो जो कोर स्टोरी ओरिएंटेड है, उसमें लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर हम्म। नहीं है, एक्शन नहीं है, हम्म। तो मैं घर पे देख लूंगा हम्म। यार, लैपटॉप पे आराम से या हम्म। प्रोजेक्टर पे या बड़े हम्म। टीवी पे। डू यू थिंक इट्स हम्म। हैपनिंग विद द ऑडियंस?
Yeah, 100%. And I think that was a very natural progression हम्म to happen, because we crave, uh, I'm trying to put it in words, the thought. I think when we watch something, the reason why we like, for example, say superhero films, हम्म larger than life films, is because we crave aspiration. Is because हम जब देखें तो हमें लगता है कि यार ये बढ़िया है, ये मुझे इस दुनिया में होना है, हम्म ये मुझे भी करना है। ठीक हम्म है, मुझे भी एक शेर का जबड़ा पकड़ के उसको खींचना, लाइक इवन आई वांट टू फील दैट पावर, एंड इट्स सो मूवीज आर समवेयर एस्पिरेशनल हम्म एंड एंटरटेनमेंट, राइट? एंड विद ओटीटी एंड pandemic, what happened is that entertainment came to you on your phone, हम्म right? And human mind is lazy. We are lazy people. If to us, if there is, अगर आपको एक चीज का बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन दिया जाए, यू विल गो फॉर दैट। हम्म सो एट द एंड ऑफ द डे आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, एंड द इजिएस्ट नाउ इज टू वॉच इट ऑन योर फोन, वॉच इट एट होम। सो व्हाई नॉट? आई डू इट। आई वॉच अ लॉट ऑफ स्टफ हम्म on my TV and on my phone, right? So that was a very natural progression, but I think times are changing again. A lot of people are coming back to the theaters, and they want to feel that again. They want to come and spend time with their family, make an outing out of it, go watch a movie, go have a meal, at the same time, the weekends, and make a day out of it. So I think those things are coming back slowly and steadily. So yeah. okay and circling back to your song since it's a urban pop Punjabi जी। song okay तो इसके सबसे बड़े फैन आई एम श्योर अभी तक विक्की कौशल भाई बन गए होंगे व्हाट वाज हिज फर्स्ट रिएक्शन ऑन इट यार विक्की को मैंने ना इसका स्क्रैच वर्जन सुनाया था बहुत ओके पहले। तो he always liked it. He always liked the thought behind it. He always liked how raw the song is. हम्म तो उसने आई थिंक 2-3 वर्जन सुने. So by the time the actual song dropped, हम्म he was kind of immune to the effect of it, ओके you know. तो क्योंकि उसने पहले बहुत बार सुना हुआ था वो गाना, तो बट ही इज जस्ट वेरी हैप्पी, लाइक इवन डैड उनका reaction is actually priceless because dad 7 दिन हो गए गाना ड्रॉप हुआ, एक हफ्ता हो गया, but he still can't believe that his son can write these things, so he's like मैं हमारी फैमिली में सोच रहा हूँ फैमिली ट्री में पीछे जाके कि कौन है जो लिखता था, कौन है जो ये सब करता था। तुझ में कहाँ से ये सब आ गया? सो ही इज वेरी क्यूटली एक्सप्रेसिंग हिज pride and disbelief in equal amounts every day, which is very sweet to see. हम्म Um, so yeah, they're loving this new process of me. ग्रेट तो अभी आपकी जो वीडियो देखी थी फ्रीवर्स पे ही उसमें काफी जी। लीन बॉडी नजर आ रही है राइट काफी मेहनत जी। नजर आ रही है तो अभी तो जैसे रील्स खोल के देखो तो सब लोग न्यूट्रिशन प्रोटीन डाइट की बात कर रहे होते हैं जी। सनी कौशल का डाइट प्लान क्या रहता है फॉर दैट बॉडी यार मेरा ना बहुत ही बोरिंग है। मतलब मैं बताऊंगा तो लोग बोलेंगे ये इसके लिए जी रहा है ये। मैं यार आई एम वेरी केपेबल बिकॉज मैं बहुत पहले हम चटोरे हैं सभी। ठीक है, राइट राइट पंजाबी। हम पैदा ही चटोरे हुए हैं। बट मैंने जब बहुत पहले, स्पेशली आई थिंक व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर गोल्ड, हाँ हाँ because उसमें also I had to play athlete and had to be at my peak performance all the time. तो मैं ना तभी समझ गया था कि भाई अगर ना यहाँ पे मुझे ये पीस ऑफ माइंड के साथ करना है ना, ये सब डाइटिंग एंड बॉडी बनाना है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो चटोरापना अपना छोड़ना पड़ेगा। हम्म एंड वो अभी इतना बड़ा मॉन्स्टर मेरे दिमाग में बन गया है कि मैं रोज, हम्म अगर मैं सपोज 4 मील खा रहा हूँ, सपोज माई डाइट प्लान हैज 4 मील्स, एंड से morning there is eggs, and then there is chicken, and then there is eggs again, and then there is fish, or if there is paneer, or whatever you want to put it, I am very much capable of eating the same thing every day for months without even batting my eye. मैं सेम खाना सेम टेस्ट का रोज हम्म हर मील उसी टाइम पे खा सकता हूँ विदाउट गिविंग इट अनदर थॉट। तो हम्म वो दैट इज अ सैक्रिफाइस दैट, एंड आई एम श्योर यू आस्क एनीबडी हु इज वर्किंग ऑन देयर बॉडी सीरियसली, हु अंडरस्टैंड्स के अच्छा ये अगर चाहिए तो इतना हमें देना पड़ेगा, दे हैव द सेम आंसर के
कोई रोकर करेगा उस चीज को, कोई हंसते हुए करेगा, कोई वेरी इंडिफरेंटली करेगा, बट सब करेंगे वही के सेम चीज एवरी डे. You have to, it's that consistency, like in anything that you have to excel, you have to be really consistent about it, right? So I kind of understood. तो मेरा भी क्या होता है, अगर मुझे ऐसे बॉडी या कुछ बनानी होती है, कुछ काम करना होता है, तो वो मेरा, मैं वायर कट कर देता हूँ कि अच्छा अभी मैं टेस्ट के लिए खाना खा रहा हूँ, या अभी मैं मजे के लिए खाना खा रहा हूँ. अभी ये हम्म। 6 महीने हैं, अब बस जो आ रहा है प्लेट पे वो खाओ और खुश रहो. तो आप वो चीज नहीं देखते यार इसमें, मतलब जैसे पहले खाते थे, ये अभी हुआ है बॉडी बनाने के हम्म. चक्कर में कि यार प्रोटीन कितना है, कार्ब्स कितना है, फैट कितने हैं, ये अभी चालू हुआ है कि पहले भी था? नहीं, ये जब भी आपको अपने बॉडी पे काम करना है तो ये करना ही पड़ता है ना. हम्म। तो ये पहले भी था, ये अभी भी है, एंड दैट इज लाइक अ वेरी, इट्स लाइक अ फुटप्रिंट फॉर इट, इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर द थिंग, एंड दैट इज द मोस्ट बेसिक थिंग टू डू. हम्म। कि कि इतना प्रोटीन चाहिए आपको, इतना कार्ब्स चाहिए आपको, इतने फैट्स चाहिए, एंड यू मीट दोज डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, यू वर्क हार्ड इन द जिम, यू लेट योर सेल्फ रिकवर, स्लीप वेल, एंड थिंग्स विल हैपन. हम्म। तो वो तो है ही. एंड इन दी एंड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी आपका फ्रीवर्स आ गया है, जी. म्यूजिक आपने मूवीज की टाइमलाइन बता दी मुझे, म्यूजिक की टाइमलाइन क्या हम्म. है फ्रीवर्स के बाद, और क्या चीजें आ रही हैं, क्या ईपी पे काम कर रही भाई हैं? यार, ये सभी मेरे को ये सवाल पूछ रही थी, अपना मेरे दिमाग में ये सुन सुन के बैठ गया है कि अब मुझे ना ईपी पे काम करना ही क्योंकि देखो पड़ेगा. आजकल ना, पहले चलता था कि एल्बम कब आ रही है, अभी नहीं कि नया ट्रेंड आ गया, हाँ. ईपी कब आ रही है भाई। एक्सटेंडेड प्लेलिस्ट. बट हाँ। आई स्टिल फील एल्बम होता है यार, इफ यू कैन, टुडेस टाइम, इफ यू कैन क्रैक एन एल्बम एंड पुट इट आउट देयर, उससे बेटर हम्म। कुछ नहीं है. बट नहीं यार, मैं थोड़ा स्लो एंड स्टेडी वाला जोन में हूँ कि मुझे ना ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है. कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेकिंग म्यूजिक, आई एम डूइंग इट, बट इतना ये नहीं है कि अच्छा अभी एल्बम करना है, अभी ईपी करना है. हम्म। Uh, तो बट तब तक आई टेक आउट सिंगल्स एंड सी, टेस्ट द वाटर्स, देखते हैं कि लोगों को क्या पसंद आता है, मुझे क्या पसंद. अभी तक तो मैं खुद को समझ रहा हूँ कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है जब मैं लिखता हूँ, हम्म। मैं जब गाने बनाता हूँ, तो आई एम स्टिल अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ. तो आई थिंक बिफोर आई टेक दैट लीप, आई वुड लव टू गिव माई सेल्फ दैट चांस कि पहले तू खुद को समझ ले कि तू करना क्या चाहता है, तू कितना क्या कर सकता है, एंड देन पुट इट आउट. ठीक है। सो कूल थिंग सनी भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, फैंटास्टिक. एंड बेस्ट थैंक यू फॉर अभी, योर थैंक यू फॉर मूवीज, हैविंग मी. एंड सर्टेनली जब आप ईपी लेकर आओगे या सिंगल्स भी लेकर आओगे, उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक भाई आपको। फैंटास्टिक. डन.